जय श्री महाकाल दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वीरभद्र जी की साधना देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में साधना से पहले आपको मैं पूरा बता देता हूँ कि और क्या क्या आपको मैं इसमें बताऊँगा। सबसे पहले मैं वीरभद्र की साधना से आपको क्या लाभ होने वाला है उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद उनका प्राकट्य कैसे हुआ उसके विषय में आपको बताऊँगा और उसके बाद उनकी साधना दूंगा। तो आप अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको पूर्ण साधना और वीरभद्र जी के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीरभद्र का बहुत ही उग्र और भयंकर साधना है। इस साधना से आपके अध्यात्म का स्तर बहुत बढ़ जाता है। इनकी शक्ति इतनी उग्र है कि कोई भी आपका अहित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शिव जी का उग्र स्वरूप होने के कारण ये जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आगे इनके बारे में बताता हूँ कि इनकी साधना से सबसे पहले क्या लाभ होता है। तो दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि पहले लोग लाभ को देखते हैं और बाकी सब बाद में, इसलिए पहले आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इनकी साधना से क्या लाभ और किस तरह का आपके जीवन में प्रभाव होगा। तो दोस्तों, जो भी इनकी साधना करता है उस पर पहली बात, किसी भी प्रकार का जो मारण किया होता है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। और यदि कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा होता है तो उसका स्वयं विनाश होना शुरू हो जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इनके साधक से अपने आप ही दूर भागने लग जाती है। उग्र साधना है जिसके कारण जो भी इनकी साधना करता है उसमें क्रोध अपने आप थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप अधर्म जो होता है उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना पूरा बंद कर देते हैं और शत्रु का विनाश में लग जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा उसको मार ही डालेंगे, मगर जो शत्रु है, क्योंकि आपकी जो शक्ति है वो हर तरफ से बढ़ेगी, तो शत्रु है उसका आपका विनाश होगा और आपका ऑरा जो होता है वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण जो नकारात्मक ऊर्जा कोई भी आसपास होगी उसको अपने आप ही आपसे डर लगने लग जाता है। आपकी जो रुचि होगी वो जो शस्त्र होते हैं उसमें बढ़ जाएगी। मनुष्य जो होता है उसका रुझान उग्र तत्व में बढ़ने लग जाता है, जैसे युद्ध कला वगैरह सीखने में। ऐसा मनुष्य बोलता कम और सीधा लड़ाई वगैरह में अधिक रहता है। ये स्थिति तब आती है जब मनुष्य बहुत ज़्यादा इनके मंत्रों का जाप कर लेता है। तो अब अधिक इनके बारे में समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ। दोस्तों, वीरभद्र शिवजी जी के गण हैं। इन्हें शिवजी जी ने अपनी जटाओं से दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए और सभी देवताओं को दंडित करने के लिए प्रकट किया। शिव महापुराण के अनुसार एक समय की बात है, शिवजी के सौम्य होने के कारण और देवताओं में अज्ञान प्रकट होने के कारण देवता और दक्ष शंकर जी की महानता को भूल गए और उनका अपमान कर बैठे और उनकी पत्नी के शरीर त्याग का कारण बने। तब शंकर जी ने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी जटा को पर्वत पर पटका। तब बहुत ही घोर और डरावनी ध्वनि उत्पन्न हुई और जो शिवजी की जटा थे उसके दो हिस्से हो गए। उनकी जटा के एक हिस्से से वीरभद्र उत्पन्न हुए, जिनकी हजारों भुजाएं थी और महाप्रलयंकारी थे, और दूसरे से महाकाली उत्पन्न हुई जो महाभयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। इनके प्रकट होते ही शंकर जी ने आदेश दिया कि जिन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है उन सबका विनाश कर दें। वीरभद्र जी अपने गणों के साथ गए और
सभी देवताओं की सेना को पराजित करना शुरू कर दिया। जब सब पराजित हुए तब सभी देवता मिलकर विष्णु जी, जो वहाँ पहले से ही उपस्थित थे, उनकी शरण में गए। विष्णु जी ने कहा कि सभी से गलती हुई है और इसलिए बचना संभव नहीं है, और वीरभद्र से यदि वहाँ से किसी ने भागने की कोशिश भी की तब भी वीरभद्र अपनी माया से सबको वापस खींच लाएंगे और उसका भी विनाश कर देंगे। जब विष्णु जी वीरभद्र के सामने गए तब वीरभद्र ने अपने क्रोध में आकर श्री विष्णु जी से कहा कि उन्होंने शंकर जी की जिस यज्ञ में आमंत्रित नहीं थे उसमें जाके बहुत बड़ी भूल की है। तब विष्णु जी ने बताया कि वह भी शिव जी के भक्त हैं, मगर अपनी व्यवस्था के कारण उन्हें यज्ञ में आना पड़ा। तब वीरभद्र ने उनके समक्ष हाथ जोड़े और कहा कि जैसे शिव जी हैं वैसे ही उनके लिए विष्णु जी भी हैं, मगर शिव जी की आज्ञा के कारण उनको भी अब युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह बहुत घमासान युद्ध हुआ और सभी शिवगणों ने देवताओं को परास्त कर दिया। श्री हरि जी के साथ वीरभद्र जी का युद्ध हुआ। युद्ध में वीरभद्र जी ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह उसी समय मूर्छित हो गए। जब विष्णु जी को पुनः होश आया तब वह क्रोध में भर के चक्र चलाने लगे। तब उनके चक्र को वीरभद्र ने स्तंभित कर दिया, जिसके कारण वह चक्र चल ही नहीं पाया, और इस तरह सभी को वीरभद्र जी ने परास्त कर दिया और अंत में राजा दक्ष को दंडित किया और उनका मस्तक काट दिया। ये शिवजी जी के अत्यंत आज्ञाकारी हैं और वीरभद्र शिवजी जी के अतिरिक्त किसी की भी नहीं सुनते। दोस्तों, अब आगे मैं आपको इनकी साधना की विधि समझा देता हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इस साधना में आपको केवल 500 माला का ही जाप वीर भाव से करना है, उससे अधिक नहीं, क्योंकि यदि आप उससे अधिक करते हैं तो उसके कारण आपके अंदर उग्रता अधिक बढ़ जाएगी। इनकी पूजा में आसन लाल, दिशा उत्तर रखनी है। ईशान कोण की तरफ यदि आप मुख करके ये पूजा कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। माला जो है वो रुद्राक्ष की रहेगी। लड्डू और शराब का प्रतिदिन आपको भोग लगाना है पूजा करने से पहले। तो पूजा में सबसे पहले आपको अपने आसन जो है लाल रंग का जो है बिठाकर बैठ जाना है, दीपक को जलाना है और एक माला गणेश जी की करनी है, फिर एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु मंत्र ना हो तब आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद बटुक भैरव जी की एक माला, और उसके बाद जो मुख्य मंत्र है उससे पूर्व आपको सबसे पहले शिव जी और माता शक्ति की एक एक माला करनी है, और वीरभद्र जो है उनकी साधना के लिए शिव जी और माता से आज्ञा लेनी है। फिर जो मुख्य मंत्र है उसकी एक माला कर लेनी है। फिर उसके बाद कपूर के ऊपर 3 लौंग जो है जलानी है, और 1-2 बूंदें यदि हो सके तो शराब की भी उस पर डाल दें। उसके बाद आपको 500 माला का जो जाप है वो 5, 11 या 21 दिनों में पूर्ण करना है। ये साधना जो है का आपको शुल्क देना होगा, जिसके बाद आप व्हाट्सएप पर मंत्र जो है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, साधना पूर्ण होने के बाद आपको 11 माला का जो है हवन करना होगा। हवन के अंदर घी, काले तिल, घी का ध्यान रखिएगा कि ये जो है गाय का ही हो, और कई लोग जैसे मैंने देखा डालडा वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना। तो गाय का घी, काले तिल, काली मिर्च, शराब, लौंग और काली किशमिश, बादाम, और इस पूरी सामग्री में थोड़ा नींबू भी निचोड़ लें। इस तरह आपने ये सब सामग्री लेके
जो है अपना हवन जो है पूर्ण कर लेना है। जब आप हवन पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद आपकी साधना जो है पूर्ण हो जाएगी। इस पूरी साधना में ब्रह्मचर्य का पालन रखना है और जो भी सभी साधनाओं के नियम होते हैं वो भी इस साधना में आपने पालन करते हुए इस साधना को पूर्ण करना है। तो दोस्तों ये थी पूरी साधना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। जय श्री महाकाल दोस्तों।